पंचमों अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना और निराश लौटना। दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक उत्तर चरित्र के नाम से जाना जाता है। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप छंद, भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। उत्तम चरित्र का पाठ करते समय देवी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रागट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। कहते हैं, पूर्व काल में शंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर क्षतिपीठ इंद्र के हाथों तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही लोग करने लगे। उन दोनों ने देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट एवं पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बिका ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बिका को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्रा, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सशत प्रणाम है। शरणागतों के कल्याण करने वाली वृद्ध एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तैधैत्री, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी, शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बिका को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वथा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्ध रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है,
उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छंद रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मित रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तिष्ठ रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भांत रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रवर्ण की अधिष्ठायी देवी एवं उन प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली कहलाती है, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने जिनका बहुत दिनों तक सेवन किया, वो कल्याण की आधारभूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें, मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों द्वारा सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी की इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्त से पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा जी स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, यहाँ आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के देवी बोली, शंभु दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो ये एकत्रित हो समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाने लगी। कौशिकी के प्रकट होने पर पार्वती जी के शरीर का रंग काला हो गया, अतः वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शंभ और निशुंभ के भृगगण चंडमुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शंभ के पास जाकर बोले, महाराज, अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप पहले किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आज जितने भी रत्न हैं वह सब आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में ये रत्न बहुता ऐरावत, ये परिजात का वृक्ष
और ये उच्च ऐसा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान जो आपके आंगन में शोभा पाता है, ये रत्न विभूता अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। वो महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंकल क्लिन नामक माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। साथ ही स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके आंगन में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उक्रांता वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो ये स्त्रियों में रथ रूपमा कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शंभु महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें करना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र यहाँ चली आए। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में गया जहाँ देवी मौजूद थीं और वो मधुर वाणी और कोमल स्वर में बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शंभु इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं, उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सब देवता सदा एक स्वर में मानते हैं, उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है वो सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब हम मेरे ही अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैसा घोड़ा प्राप्त हुआ था, वो देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों का रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचन कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे पराक्रमी भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शंभु तीनों लोगों के स्वामी हैं और निशुम्भ भी उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो संग्राम में मुझे जीत लेगा, जो मेरे अपमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शंभु अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा, इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शंभु निशुम्भ के सामने खड़ा रह सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जाओगी? जिन संवाद देवता के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में नहीं खड़े हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे कहने पर शंभु निशुम्भ के पास अपनी इच्छा से चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी
अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ेगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शम बलवान है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? पहले मैंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है दैत्यराज को आदरपूर्वक कहना, फिर उन्हें जैसा उचित जान पड़ेगा वैसा करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मदंतर कथा के अंतर्गत देवी महत्व में देवी दूत संवाद नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।